भाव ही में सारे भाव से भजे तो बंदे तेरा बेड़ा पार है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हो जब भक्त नहीं होंगे हो भगवान कहाँ होगा। आहा भगवान कहाँ होगा। आहा भगवान हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी राम जी जी राम। श्री राम जी राम जी जी राम। मंगल भवन अमंगल हारी हो जब सुदशरथ अधीर बिहारी। श्री राम जी राम सिया राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरत संभारी हो हरउनाथ मम संकट भारी। ओ राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भजन का पहला सवाल। पंडित हुए लाखों हो विद्वान हुए लाखों। पंडित भी हुए लाखों विद्वान हुए लाखों। हाँ हाँ विद्वान हुए लाखों। हाँ हाँ विद्वान हुए लाखों। पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी हुए लाखों। आज तक दुनिया में सबसे बड़ा पंडित और विद्वान कौन हुआ। रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। अरे रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। पर रावण के जैसा हो विद्वान कहाँ होगा। आहा विद्वान कहाँ होगा। आहा विद्वान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और देखिए भजन का दूसरा सवाल। करते हैं तपस्या जो वरदान भी पाते हैं। हो करते हैं तपस्या जो वरदान भी पाते हैं। आहा वरदान भी पाते हैं। आहा वरदान भी पाते हैं। करते हैं तपस्या जो वरदान भी पाते हैं। सबसे बड़े आप तपस्वी और वरदानी कौन हुआ। भस्मासुर जैसा वरदानी कहाँ होगा। पर भस्मासुर जैसा वरदान कहाँ होगा। भस्मासुर को सबसे बड़ा तपस्वी वरदानी। ये आपके मन में शंका हो रही होगी सवाल कि ये भस्मासुर को सबसे बड़ा तपस्वी और वरदानी क्यों बता दिया। पता है नहीं पता। हाँ जिसने वरदान दिया था उसी के पीछे भगने लग गया कि मैं सबसे पहले तेरे पे इसको आजमाऊंगा कि ये सही भी है या गलत है। तो जिसको वरदान दिया उसी के पीछे पीछे भगा। सबसे बड़ा तपस्वी वरदानी कौन। पर भस्मासुर जैसा वरदान कहाँ होगा। श्री राम जी राम जी जी राम। श्री राम जी राम जी जी राम। श्री राम जय राम। श्री राम जी राम जी जी राम। जैसी रही भावना वैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मेहमान भी आते हैं, मेहमानी होती है। हाँ हाँ मिजमानी होती है, हाँ मेहमानी होती है। मेहमान भी आते हैं, मिजमानी भी होती है। हमारे घर में सबके मेहमान आते हैं, हम उनकी मेहमानी भी करते हैं, मिजमानी भी करते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा मेहमान आया था, कौन आया? और विप्र सुदामा सा और भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा? विप्र सुदामा सा वो मेहमान कहाँ होगा? एक समस्या का वो समाधान कहाँ होगा? कैसे आया था सुदामा? मेहमान कैसे आया था? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। गरीबी से बुरा हाल। सुदामा की ऐसी स्थिति थी कि उसको सुबह मिलता तो शाम को नहीं मिलता था, और अगर शाम को किस्मत से मिल जाता तो उसको सुबह का कोई सपना नहीं रहता था। ऐसी गरीब स्थिति सुदामा की। सुदामा की घरवाली कहने लगी, तुम कहते रहते हो कि द्वारिकाधीश का जो राजा है कन्हैया वो मेरा बचपन का मित्र है, आप एक बार उनके पास जाके आइए, जो हमारे जो गरीबी के दिन है वो पता नहीं दूर हो जाए। सुदामा लेकिन स्वाभिमानी के हिसाब से वो जाता नहीं था कि मैं मेरे मित्र को चला तो जाऊंगा, लेकिन उसको बोलूंगा कैसे कि मेरे गरीबी के दिन है, तू मुझे कुछ दे दे। स्वाभिमान आदमी था, नहीं जा। बार बार बोलती रही। एक दिन सुदामा के मन में आई कि ये बार बार बोलती है, अपना मिलना भी हो जाएगा मित्र से। तो देखिए सुदामा घर से रवाना होने लगा। सुदामा की घरवाली ने एक चावलों की पोटली, उनके घर में नहीं था, ये चावल इतने से चावल भी उनके घर में नहीं मिलते थे, ऐसी स्थिति थी। पड़ोस से उधार मांग के लाई, एक फटे पुराने कपड़े के अंदर बांध के देती है और कहती है कि आपके मित्र को जाके ये देना और कहना कि आपकी भाभी ने आपके लिए छोटी सी सौगात भेजी। कोई मिलने जाता है तो कुछ ना कुछ अपना हाथ में जरूर लेके जाते हैं। अब सुदामा के पास कोई मेवा मिष्ठान तो था नहीं, चावल उधार लेके आई, फटे पुराने कपड़े में बांध के देती है। सुदामा उन चावलों की पोटली को लेके पैदल पैदल रवाना हो गया। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर पहुंचने द्वार पे पहुंच गया। द्वारपालों से कहता है कि जो तुम्हारा द्वारिकाधीश का राजा है वो मेरा बचपन का मित्र है, मुझे उससे एक बार मिलना है। द्वारपाल हंसने लगे कि तेरे जैसे के हमारे द्वारिकाधीश मित्र कैसे हो सकते हैं, संभव नहीं है। द्वारपालों को बार बार विनती करने लगे सुदामा। उन द्वारपालों में एक समझदार व्यक्ति था, वो कहने लगा कि यार ये इतनी बार बोल रहा है, एक बार अपन बोल के आते हैं, पता नहीं इसकी बात सच्ची हो। तो देखिए सुदामा अपनी पहचान बताने लगा द्वारपालों से कि जाकर मेरे कन्हैया को कहना, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बताना कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दे कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय जय जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से ये जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, ये मिलने सखा बद नसीब आ गया है, ये मेरी सखा बद नसीब आ गया है। द्वारपालों मैं आपसे बार बार नहीं बोलूंगा, आप केवल एक बार मेरे कन्हैया के पास मेरा संदेशा पहुंचा दो। जय हो। तो देखिए द्वारपाल सुदामा का संदेशा कन्हैया के पास लेके जाते हैं।
कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति है, तन पे कोई कपड़ा नहीं, केवल एक लंगोट बांधे हुए, हाथ में लकड़ी है और नाम अपना सुदामा बताते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही कन्हैया अपने सिंहासन से खड़े हो गए और इधर बाहर सुदामा खड़ा खड़ा मन में विचार कर रहा है कि पता नहीं बचपन का मित्र है, कितने वर्षों की बात हो गई, मुझे पहचाने या नहीं पहचाने। तो बाहर खड़ा खड़ा कन्हैया को पुकार रहा है और कह रहा है, हारे के सहारे आजा, आकाश पुकारे आजा, मैं तो खड़ा तेरे द्वार, सुन ले करुणे पुकार, मैं तो खड़ा तेरे द्वार, सुन ले करुणे पुकार। उधर सिंहासन से कन्हैया खड़े हुए और उधर सुदामा ने अपनी करुण पुकार सुनाई। सुदामा का नाम सुनते ही कन्हैया अपने मित्र से मिलने के लिए द्वार पर नंगे पांव दौड़े चले जा रहे हैं। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही लोगे जय आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कन्हैया द्वार पर तो पहुंच गए, लेकिन सुदामा को नाम सुनते ही कन्हैया द्वार पर पहुंचे। रुक्मणी जी मन में विचार कर रही है कि ये कैसा मेहमान आ गया जिसके लिए भगवान कन्हैया खुद उसको लेने के लिए द्वार पर पहुंच गए। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया हो। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया, इधर के सुदामा गरीब आ गया। सुदामा का नाम सुनते ही कन्हैया अपने द्वार नंगे पैर दौड़े चले, अपने मित्र से मिलने के लिए चले गए। सुदामा को अपने महल के अंदर लेके आए। जिस सिंहासन पे कन्हैया खुद बैठते थे उस सिंहासन पे सुदामा को बिठा दिया और सुदामा की स्थिति को देख के, उसके पैरों की स्थिति को देख के कि मित्र मेरा इतनी दूर से पैदल चल के आया, इसके पैरों में दर्द हो रहा है, इसके छाले हो रहे हैं, इसके कांटे भी चुभे हैं, ऐसी स्थिति कन्हैया सुदामा की देख देख के कन्हैया रो रहे हैं और सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धुला दिए। क्यों हो जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना कान्हा रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना कान्हा रोया रोया है सुदामा के लिए। हो जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना कान्हा रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना कान्हा रोया रोया है सुदामा के लिए। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने बैठाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सिंहासन पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। और कन्हैया
कन्हैया से कन्हैया कहने लगे सुदामा से कि मित्र न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अब सुदामा और कन्हैया का मिलन हुआ। जय हो। मिलन होने के बाद कन्हैया मन में विचार करने लगे कि इसने मेरे बचपन में चने चुराए थे और आज जो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा और आज ये उनको भी खा जाएगा। इसकी चोर पने की आदत है बचपन से और आज भी ये चोर पना यहाँ पे आके दिखा रहा है। मेरे बचपन में चने चुरा के खा गया था और आज मेरी भाभी ने जो मेरे लिए कुछ भी सौगात भेजी है उस सौगात को भी खा जाएगा। लगे फिर सुदामा पुतलियां छुपाने, लगे फिर सुदामा पुतलियां छुपाने, लेकिन कन्हैया लगे छीन कर शाम चावलों को खाने हो, लगे छीन कर शाम चावलों को खाने। छोटे बचपन में मेरे चने चुरा के खा गया था और आज ये तुझे नहीं खाने दूंगा। जो सौगात मेरी भाभी ने दी है, जो सौगात मेरी भाभी ने दी है, लेके उसे तो गरीब आ गया है, लेके उसे तो गरीब आ गया है। हरिद्वार वालों एक नैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मानते हो सबसे बड़ा मेहमान सुदामा को? कौन कौन मानता है? ताली बजा बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम। और देखिए भजन का चौथा सवाल, तीन हो गए थे ना भजन, तीन हुए थे। दानी भी हुए लाखों और दान भी देते हैं, दानी भी हुए लाखों जो दान भी देते हैं, हाँ हाँ वो दान भी देते हैं, हाँ वो दान भी देते हैं। दानी भी हुए लाखों जो दान भी देते हैं। सबसे बड़ा दान किस चीज का बताया गया है? और कन्यादान जैसा तो दान कहाँ होगा, कन्यादान जैसा तो दान कहाँ होगा। हर एक समस्या का ये समाधान कहाँ होगा। बलवान हुए लाखों, शक्तिमान हुए लाखों, बलवान हुए लाखों, शक्तिमान हुए लाखों, हाँ कई योद्धा हुए लाखों, हाँ बलवान हुए लाखों, हाँ शक्तिमान हुए लाखों, बलवान हुए लाखों। और बाली के जैसा, पर बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा। और बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा। बाली सबसे बड़ा बलवान कैसे है?
हाँ, जय हो। अगर बाली की दृष्टि जिस पे भी पड़ जाती थी उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। बोली बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा, बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्रीनगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। संगीत सुनाते हैं शैतानी करते हैं, संगीत सुनाते हैं शैतानी करते हैं, आहा शैतानी करते हैं, शैतानी करते हैं। संगीत सुनाते हैं और शैतानी करते हैं। सबसे बड़ा शैतान कौन है? देखो पहले तो कान में आके संगीत सुनाता है, बाद में शैतानी करता है। और मच्छर के जैसा शैतान कहाँ होगा, मच्छर के जैसा वो शैतान कहाँ होगा। कीर्तन भी होते हैं सत्संग भी होते हैं, कीर्तन भी होते हैं सत्संग भी होते हैं, आहा कीर्तन भी होते हैं, हाँ सत्संग भी होते हैं। और राम नाम जैसा। और देखिए जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, दरबार के अंदर ताली जोर से की बाजों में गम होता है। एक बार सभी हाथ खड़े करके ताली बजाएं। हाँ जी। और राम नाम जैसा और हरि नाम जैसा तो नाम कहाँ होगा, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। अरे एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। आप सभी को एक लाइन बोलनी है, ये भक्ति जहाँ होगा वो भगवान वहाँ होगा। बोला ये भक्ति जहाँ होगा वो भगवान वहाँ होगा। वो हर एक समस्या का वो समाधान वहाँ होगा। हर एक समस्या का वो समाधान वहाँ। बोलिए भक्तों और भगवान की, बोले गंगे मैया की, सच्ची दरबार की।